दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ये सिर्फ एक कंसेप्ट ही नहीं बल्कि लॉजिकल रीजनिंग का बैकबोन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूजीसी नेट में इस टॉपिक से लगभग हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों स्क्वायर ऑफ अपोजिशन सीखने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप ए ई आई ओ प्रोपोजिशंस नहीं जानते तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर से देखिए क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की। इसको सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया था, इसीलिए इसको एरिस्टोटेलियन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन भी बोला गया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक स्क्वायर दिया है और हर एक कॉर्नर में प्रोपोजिशंस लिखे हैं, जैसे कि ये है ए प्रोपोजिशन, ये है ई प्रोपोजिशन, ये है आई प्रोपोजिशन और ये है ओ प्रोपोजिशन। और ए ई आई ओ ये प्रोपोजिशंस हर एक कॉर्नर में लिखने के बाद हर एक का एक रिलेशन बन रहा है। जैसे कि ए और ई का जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसको क्या बोला गया है? उसको बोला गया है कॉन्ट्रेरी। उसी तरह से आई और ओ का जो रिलेशन बन रहा है उसको बोला गया है सब कॉन्ट्रेरी। ठीक है जी। और अगर हम लोग वर्टिकली चले, ठीक है जी, तो आई, तो ए और आई का रिलेशन बन रहा है, इसको बोला गया है सब ऑल्टरनेशन। ये सब आपको याद रखना है। उसी तरह से ई और ओ का जो रिलेशन बन रहा है उसको भी बोला गया है सब ऑल्टरनेशन। अगर हम लोग डायगोनली चले, ए और ओ का भी रिलेशन बन रहा है जिसको बोला गया है कॉन्ट्राडिक्टरी। उसी तरह से ई और आई का भी बन रहा है, इसको भी बोला गया है कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ये सब आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक को समझ लेते हैं, कॉन्ट्रेरी को समझ लेते हैं। कॉन्ट्रेरी रिलेशन कौन सा है? ए और ई प्रोपोजिशन का आपस में कॉन्ट्रेरी रिलेशन होता है। बोला गया है कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम ऑल्दो बोथ कैन बी फॉल्स। बोला गया है जो ए और ई प्रोपोजिशन है वो आपस में दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स जरूर हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो ए प्रोपोजिशन हमने लिया है, ऑल एप्पल्स आर गुड, ये ए प्रोपोजिशन हुआ। मान लो ई प्रोपोजिशन एक लेते हैं, नो एप्पल्स आर गुड। ठीक है जी, यही है ए प्रोपोजिशन, ई प्रोपोजिशन। अब मान लो, अब मान लो मान लो अगर ऑल एप्पल्स आर गुड ये सही है, मान लो ये ट्रू है, जितने भी एप्पल्स हैं वो अच्छे हैं। मान लो मेरे पास एक थैला है, ठीक है जी, उस थैले में बहुत सारे एप्पल्स, मान लो 10 एप्पल्स हैं और 10 के 10 एप्पल्स क्या है? गुड है। तो क्या बोल सकते हो नो एप्पल्स आर गुड, कोई भी एप्पल जो है अच्छा नहीं है? तो ये बात अपने आप फॉल्स हो जाएगा। अगर ए ट्रू हो गया तो ई अपने आप फॉल्स हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर ई ट्रू हो गया तो ए अपने आप फॉल्स हो जाएगा। तो दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन दोनों गलत जरूर हो सकते हैं। मान लीजिए, मान लीजिए मान लीजिए मेरे पास एक बैग है, बैग में, एक सेकंड, मान लीजिए मेरे पास एक बैग है और बैग में 10 एप्पल्स रखे हैं और 10 में से 7 एप्पल्स जो है वो गुड है और जो बाकी 3 एप्पल्स बचा वो मान लो सड़ चुका है और अच्छे नहीं है, बैड है।
तो क्या बोल सकते हैं कि ऑल एप्पल्स आर गुड, सभी एप्पल्स जो बैग में है क्या अच्छे हैं, क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि 3 एप्पल्स तो बुरे हैं, तो ये बात गलत हो जाएगा। क्या बोल सकते हैं कि नो एप्पल्स आर गुड, कोई भी एप्पल जो है अच्छा नहीं है, क्योंकि 7 एप्पल्स तो अच्छे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। इसी को बोला गया है कॉन्ट्रेरी। ए और ई का जो आपस में रिलेशन है उसको कॉन्ट्रेरी रिलेशन बोला गया है। आई होप इतना आपको समझ में आ चुका है। उसी तरह से आपको याद रखना है सब कॉन्ट्रेरी, जो आई और ओ का जो रिलेशन बन रहा है उसको बोला गया है सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन। यहां क्या होता है, यहां दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। जैसे कि कॉन्ट्रेरी में क्या था कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। उसी तरह से सब कॉन्ट्रेरी में क्या होता है, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। ऑल्दो बोथ कैन बी ट्रू, दोनों एक साथ ट्रू तो हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। तो आपको याद रखना है। उसके बाद है कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सा होगा, डायगोनली जो जाता है ना, ए और ओ का और आई और ई का कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है। तो दो पेयर्स हमारे पास है, ए और ओ, आई और ई। आई और ई को देख लेते हैं। ई प्रोपोजिशन कौन सा होगा, नो एप्पल्स आर गुड। आई प्रोपोजिशन कौन सा होगा, सम एप्पल्स आर गुड। ठीक है जी। तो क्या बोला गया है कॉन्ट्राडिक्टरी में कि ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यू है ना, इफ वन इज ट्रू अदर मस्ट बी फॉल्स एंड वाइस वर्सा। अगर ई ट्रू है तो आई अपने आप फॉल्स हो जाएगा, और अगर ई फॉल्स है तो आई अपने आप ट्रू हो जाएगा। उसी प्रकार से आई अगर ट्रू है तो ई फॉल्स हो जाएगा, आई अगर गलत है तो ई ट्रू हो जाएगा। इसी को बोला गया है कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन। ठीक है जी। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है ए, ये है ई, ये है आई और ये है ओ। ठीक है जी। ऐसे जो बन रहा है उसको बोला गया है कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन। तो ई और आई को देख लेते हैं। ई प्रोपोजिशन कौन सा होगा, नो एप्पल्स आर गुड। आई प्रोपोजिशन कौन सा होगा, सम एप्पल्स आर गुड। मान लीजिए एक थैला है, बैग है एक, मान लीजिए 5 एप्पल्स थैले में है। ठीक है जी। और 5 में से मान लीजिए 3 एप्पल्स जो है वो गुड है, और बाकी जो 2 एप्पल्स हैं वो बैड है। मान लीजिए सड़ चुका है। तो क्या बोल सकते हैं कि नो एप्पल्स आर गुड, कोई भी एप्पल जो अच्छा नहीं है बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो अगर ये गलत हो गया तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। कैसे ट्रू हो जाएगा कि सम एप्पल्स आर गुड, कुछ एप्पल्स तो अच्छे हैं भाई, 3 एप्पल अच्छे, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास एक बैग है और 5 में से 5 एप्पल अच्छे नहीं है, बैड है, तो तब क्या हो जाएगा, नो एप्पल्स आर गुड, तो ये बात सही हो जाएगा। तो तब कब बोल सकते हो कि कुछ एप्पल्स जो है अच्छे हैं? नहीं बोल सकते, ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। तो इसी को बोला गया है कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन, जहां पे ट्रूथ वैल्यू हमेशा ऑपोजिट होगा। अगर एक सही है तो दूसरा गलत होगा, अगर एक गलत है तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है जी। इसी को कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन बोला गया है। दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। एक सही होगा एक गलत होगा,
एक गलत होगा, दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद आता है सब ऑल्टरनेशन। देख लेते हैं सब ऑल्टरनेशन को भी। सब ऑल्टरनेशन किसका होगा? जो वर्टिकल लाइंस है ना, ए और आई का सब ऑल्टरनेशन होगा, ई और ओ का भी सब ऑल्टरनेशन होगा। बोला गया है कि ट्रूथ फॉलोस डाउनवर्ड, फॉल्सिटी फॉलोस अपवर्ड। ठीक है जी। जो ट्रूथ है वो नीचे की ओर बहता है और जो झूठ है वो ऊपर की ओर जाता है। इसका मतलब यह है अगर ए ट्रू है तो आई भी ट्रू हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर ई ट्रू है तो ओ भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर आई फॉल्स है तो ए भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि झूठ नीचे से ऊपर की ओर जाता है। उसी प्रकार से ओ अगर झूठ है, गलत है, फॉल्स है, तो ई भी अपने आप फॉल्स हो जाएगा। इसी को बोला गया है सब ऑल्टरनेशन। एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी, थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए, एक सेकंड, मान लीजिए ए प्रोपोर्शन है ऑल एप्पल्स आर गुड। आई प्रोपोर्शन क्या होगा? सम एप्पल्स आर गुड। मान लो मेरे पास एक थैला है, ठीक है जी, 10 एप्पल्स हैं और 10 के 10 क्या है? गुड। ऑल एप्पल्स आर गुड, ये सही है। अगर ये सही है तो सम एप्पल्स आर गुड, कुछ एप्पल्स आर गुड, ये अपने आप ट्रू हो जाएगा। कैसे ट्रू होगा? मान लो 10 के 10 एप्पल्स जो है वो अच्छे हैं। इनमें से अगर 5 एप्पल या फिर 3 एप्पल निकालोगे तो ये 3 भी क्या अच्छे नहीं हो जाएंगे? तो 3 निकाला का मतलब क्या है? सम, कुछ हमने निकाल लिया, है ना। तो ये भी तो ट्रू हो गया, ये भी तो अच्छे ही निकल आए। तो ए सही है तो आई ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। और अगर आई गलत है तो ए ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। कैसे? अगर मान लो थैले में जो कुछ एप्पल्स हैं वो अच्छे नहीं है, कुछ एप्पल्स जो है वो अच्छे नहीं है इस थैले में, तो क्या बोल सकते हो इस थैले में सभी के सभी एप्पल्स अच्छे हैं? नहीं बोल सकते। तो आई अगर फॉल्स है तो ए भी फॉल्स हो जाएगा, और ए अगर ट्रू है तो आई भी ट्रू हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है जो सच है, सच नीचे की ओर जाता है और जो फॉल्सिटी है वो ऊपर की ओर जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आपको ये याद रखना है, कॉन्ट्रेरी रिलेशन किसको बोला गया है, सब कॉन्ट्रेरी किसको बोला गया है, कॉन्ट्राडिक्टरी किसको बोला गया है, और सब अल्टरनेशन किसको बोला गया है। ठीक है जी। चलिए अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट में आया। बोल रहा है कि which of the following propositions are so related that they cannot both be false although they can both be true। दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते लेकिन दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं। दोनों एक साथ ट्रू तो हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। तो ये कौन सा रिलेशन है? तो आप अगर आपको याद नहीं है तो देख लेते हैं। दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, कहां पे है? ये है सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन। दोनों एक साथ बोथ कैन नॉट बी फॉल्स ऑल्दो दे कैन बोथ बी ट्रू। तो ये लिखा है। तो सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन आई और ओ का होता है। आई और ओ का क्या होता है? सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन।
तो यहाँ पे ढूंढना है कौन सा आई है और कौन सा ओ है। सम पोम्स आर आर्टवर्क्स, ये है आई प्रोपोजिशन। ऑल पोम्स आर आर्टवर्क्स, ये है ए प्रोपोजिशन। सम पोम्स आर नॉट आर्टवर्क्स, ये है ओ प्रोपोजिशन। सम आर्टवर्क्स आर पोम्स, ये भी है आई प्रोपोजिशन। तो यहां पर दो आई आई है, तो आपको ढूंढना है ए डी क्या सही आंसर होगा इसका। ए और डी क्या सही आंसर होगा? आंसर नहीं होगा। ए सी क्या सही आंसर होगा? हाँ, ए सी सही आंसर होगा, क्योंकि ए है आई प्रोपोजिशन, सी है ओ प्रोपोजिशन, तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statements contradict each other? आपको बताना कि कॉन्ट्राडिक्टरी इनमें से कौन सा होगा। All ducks are birds, A proposition. Some ducks are birds, I proposition. Some ducks are not birds, O proposition. No ducks are birds, ये है E proposition। तो कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सा होता है? ए ई आई ओ, है ना, डायगोनलाइज हो जाता है, इसको कॉन्ट्राडिक्टरी बोला गया है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपको बताना है। या तो ए और सी इसका आंसर होगा, या तो डी और बी इसका आंसर होगा, या तो ए सी या तो डी बी। ए सी तो कहीं पे है नहीं, लेकिन डी बी या फिर बी डी है, तो थ्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following propositions are so related that if one of them is true, other must be false, although they can both be false? दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर एक सही है तो दूसरा गलत हो जाएगा। ये होता है कॉन्ट्रेरी रिलेशन में। ठीक है जी। कॉन्ट्रेरी किसको बोला गया है? कॉन्ट्रेरी, ए और ई का जो आपस में रिलेशन है उसको कॉन्ट्रेरी बोला गया है। ठीक है जी। देख लेते हैं। ये लिखा है कॉन्ट्रेरी में, बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। अगर एक सही है तो दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों लेकिन एक साथ गलत जरूर हो सकते हैं। तो ए और ई आपको ढूंढना है। ए प्रोपोजिशन, दूसरा है ओ प्रोपोजिशन, तीसरा है ई प्रोपोजिशन, चौथा है आई प्रोपोजिशन। तो ए और ई, ए और सी। ठीक है जी। तो ए सी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सब ऑल्टरनेट है। सब ऑल्टरनेट किसको बोला गया है? ए ई आई ओ। ठीक है, वर्टिकली जो आता है इसको सब ऑल्टरनेट बोला गया है। तो आपको ढूंढना है। ऑल प्लांट्स आर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स, ए प्रोपोजिशन। नो प्लांट्स आर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स, ई प्रोपोजिशन। सम प्लांट्स आर नॉट ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स, ओ प्रोपोजिशन। सम प्लांट्स आर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स, आई प्रोपोजिशन। तो या तो इसका आंसर ए और आई होगा, और या तो ई और ओ होगा। ठीक है जी। या तो ये होगा या तो ये होगा। तो देख लेते हैं। या तो ए और डी इसका आंसर होगा, ए और डी तो कहीं पे नहीं है, तो इसका मतलब बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। तो बी सी तीसरा ऑप्शन।
अगला देख लेते हैं, लिखा है which of the following propositions are so related that they cannot both be true although they can both be false। दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स जरूर हो सकते हैं। तो ये भी कौन सा है, ये भी कॉन्ट्रेरी रिलेशन है। सबसे पहला है नो प्रोफेसर्स आर मटेरियलिस्ट, तो ये है ई प्रोपोजिशन। सम प्रोफेसर्स आर मटेरियलिस्ट, ये है आई प्रोपोजिशन। ऑल प्रोफेसर्स आर मटेरियलिस्ट्स, तो ये है ए प्रोपोजिशन। सम प्रोफेसर्स आर नॉट मटेरियलिस्ट, ये है ओ प्रोपोजिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और ई, इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ए सी। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, which of the following propositions can neither be both true together nor can be false together। ऐसा कौन सा प्रोपोजिशन है जो ना तो एक साथ ट्रू हो सकते हैं ना तो एक साथ गलत हो सकते हैं। ये कहाँ होता है, ये होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है जी, डायगोनली जो आता है इसको कॉन्ट्राडिक्टरी बोला गया है। ना तो एक साथ ट्रू हो सकते हैं ना तो एक साथ गलत हो सकते हैं। या तो ए या तो ओ इसका आंसर हो जाएगा, या तो आई और या तो ई इसका आंसर हो जाएगा। ये है ए प्रोपोजिशन। अगला है आई प्रोपोजिशन। अगला है ई प्रोपोजिशन और अगला है ओ प्रोपोजिशन। तो या तो ए और ओ सही है या तो आई और ई सही है, या तो ए या तो डी, पहला इसका आंसर आ गया, और या तो बी या तो सी, बी सी कहीं पे नहीं है, ए इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस शिफ्ट का क्वेश्चन है, 2025 में आया। Which of the following statements are true regarding contrary proposition। contrary कौन होता है भाई, ए और ई। ठीक है जी, ए और ई आपस में कॉन्ट्रेरी होता है। तो आपको बताना है कौन सा सही है इनमें से। दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। हाँ दोनों फॉल्स जरूर हो सकते हैं लेकिन दोनों ट्रू नहीं हो सकते। अगला लिखा है दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, ये गलत है। अगला है दे कैन बोथ बी फॉल्स, ठीक है जी, दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इफ वन इज ट्रू द अदर मस्ट बी फॉल्स, एक अगर सही है, ए अगर सही है तो दूसरा फॉल्स हो जाता है, तो ये भी सही है। तो ए सी डी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ ऑल कॉलेज प्रोफेसर्स आर एंटरटेनिंग लेक्चरर्स इज ट्रू in a square of opposition, which of the following can be inferred correctly from the given quotes। बोल रहा है कि अगर all college professors are entertaining lecturers, ये ट्रू है, ये सही है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के हिसाब से, तो इनमें से कौन सा हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ऑल कॉलेज प्रोफेसर्स आर एंटरटेनिंग लेक्चरर्स, ये है ए प्रोपोजिशन। अगर ए प्रोपोजिशन सही है, अगर ए प्रोपोजिशन सही है तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है जी, अगर ए ट्रू है तो ई तो फॉल्स हो जाएगा, ये कॉन्ट्ररी, ये
तो कॉन्ट्रेरी रिलेशन में क्या होता है, अगर एक सही होता है तो दूसरा फॉल्स हो जाता है, और अगर ए ट्रू है तो आई भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सच जो है वो नीचे की ओर जाता है, और अगर ए ट्रू है तो ओ तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी, विरुद्ध है, उल्टा है। तो हम अब देखते हैं क्या निकल आता है। नो कॉलेज प्रोफेसर्स आर एंटरटेनिंग लेक्चरर्स इज फॉल्स। तो नो कॉलेज प्रोफेसर्स आर एंटरटेनिंग लेक्चरर्स, ये है ई प्रोपोजिशन। ई प्रोपोजिशन गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, ए सही हो जाएगा। सम कॉलेज प्रोफेसर्स आर नॉट एंटरटेनिंग लेक्चरर्स इज ट्रू। कुछ कॉलेज लेक्चरर्स जो है, प्रोफेसर्स जो है, वो एंटरटेनिंग लेक्चरर्स नहीं है, यानी कि ये सम नॉट का कंडीशन है, यानी कि ओ प्रोपोजिशन। तो बोला गया है कि ओ प्रोपोजिशन ट्रू है, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है, ओ गलत हो जाएगा। तो ए सही है, बी गलत है, बी जहां जहां आएगा गलत हो जाएगा। सम कॉलेज प्रोफेसर्स आर एंटरटेनिंग लेक्चर्स इज ट्रू, तो ये है आई प्रोपोजिशन। अगर आई प्रोपोजिशन यहां पे सही है, तो ए सी इसका आंसर आ जाएगा। इसको भी देख लेते हैं, सम कॉलेज प्रोफेसर्स आर एंटरटेनिंग लेक्चर्स इज फॉल्स, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सा है, या तो ए होगा या तो ओ होगा, या तो ई होगा या तो आई होगा। ऑल बर्ड्स आर एप्स, ये है ए प्रोपोजिशन। नो बर्ड्स आर एप्स, ये है ई प्रोपोजिशन। सम बर्ड्स आर एप्स, ये है आई प्रोपोजिशन। सम बर्ड्स आर नॉट एप्स, ये है ओ प्रोपोजिशन। तो या तो इसका आंसर ए ओ होगा, या तो ई और आई होगा। ठीक है जी, या तो ये और ये, और या तो ये और ये। तो या तो आंसर आएगा ए या डी, या तो बी या सी। बी सी है, यस आंसर हो जाएगा। ए डी तो कहीं है नहीं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, if two propositions are so related that they cannot both be false, although they may both be true is called। दोनों प्रोपोजिशंस एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, लेकिन दोनों ट्रू जरूर हो सकते हैं। ऐसा कौन सा रिलेशन है, तो ये है सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन। दोस्तों आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों से भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।